हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रिय भक्तगणों को जो इस पवित्र पावन महापर्व का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। अब कहोगे कौन सा महापर्व? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दिवस ही एक महापर्व के रूप में सभी भगवत जन मनाते हैं। कब आवे वह तिथि, कब आवे वह दिन जो भगवान श्री हरि नारायण को बड़ा ही प्रिय है। ऐसे में एकादशी तिथि कब की है? एकादशी जया एकादशी 7 या 8 फरवरी। पारण का क्या समय है, भोजन का क्या शुभ मुहूर्त है। साथ ही साथ कथा को भी श्रवण करने वाले हैं बड़े ही सच्चे मन व निष्ठा भाव से। यदि भक्त प्रसन्नचित भाव से यदि इस एकादशी के महत्व को यदि सुनता है या पढ़ता है तो निश्चित है वह व्यक्ति मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा, अर्थात भगवान श्री हरि नारायण की कृपा विशेष रूप से अवश्य प्राप्त करेगा। साथ ही साथ भगवान के चरणों में सदा सर्वदा उसकी प्रीति बनी रहेगी। सबसे पहले एकादशी की तिथि जो कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति होती है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और सभी एकादशियों का अलग अलग फल और महत्व होता है। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। जथा नामे तथा गुणे, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भक्तजन करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इस वर्ष अर्थात माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह 7 फरवरी रात्रि 9:26 से प्रारंभ हो रही। आप तिथि समय अवश्य नोट कर लें। 9:26 से आरंभ होकर 8 फरवरी की रात्रि 8:15 तक रहने वाली है। ऐसे में हम सभी भक्तजन अपने शास्त्रों की मान्यता रखते हुए उदयातिथि के अनुसार 8 फरवरी को ही व्रत धारण करेंगे, जबकि 9 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन 8 फरवरी को ही बड़े प्रसन्नचित भाव से जिस प्रकार से आप व्रत करते आ रहे हैं उसी प्रकार आप करें। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए, अनाज और नमक के सेवन से बचना चाहिए। आपको जो नियम आप हर एकादशी पर अपनाते हैं उस नियम को आप अवश्य अपनावें। इस दिन दान की विशेष महिमा बताई गई है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, जूते, तिल, दूध, मिठाई, घी आदि का दान देना शुभ फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन दिया गया दान 100 यज्ञों के पुण्य के बराबर होता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आइए आगे के महत्व में कथा को श्रवण करते हैं बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने हमें माघ मास के कृष्ण पक्ष की सत्तिला एकादशी का महत्व का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्तवत्सल्य करुणावत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही
पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसी पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश कर देती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य कर रहे थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत तथा चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों ही इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। तब इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें इंद्र को अपना अपमान समझाया और वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप दे दिया, ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इस प्रकार वे दोनों श्रापित होने पर उनके दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोग रहे थे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हमने पाप कौन सा किया था जिससे यह पाप पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखे जा रहे थे। दैवेक से योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग किया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया की एकादशी के महत्व के व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसा अलंकार शोभायमान हो रहा था। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया।
उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो गए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऐसा संपन्न हुआ। तब इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्महत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसके महत्व को सुनने और पढ़ने से अग्निहोश होम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण राधे।